हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रगति एकेडमी पर। जो भाई बहन चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। बिना देरी किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा, नाउन। ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक टॉपिक है जो हिंदी में, सामान्य हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये कंपलसरी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 10 से 12 मिनट में इस टॉपिक को पूरा वाइट ट्रिक के साथ देखते हैं। और चलिए चलते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोबारा देखते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुनिया की कोई वस्तु, ध्यान से सुने, दुनिया की कोई वस्तु जिसका नाम है, अगर जिसका नाम है, दुनिया की कोई वस्तु अगर जिसका नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं। एकदम जबरदस्त तरीके से इसे समझना। अगर किसी का नाम है तो उसे संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, व्यक्ति हो, तो उसका नाम है तो उसे संज्ञा कहेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है। संज्ञा के भेद। चलते संज्ञा के भेद पर। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में भी देखेंगे, प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन। समूहवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। भाववाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक है जो कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग इंग्लिश में अच्छी तरह, इंग्लिश जिन पे अच्छी तरह आती है वो इनको एक बार इंग्लिश में नाम पढ़ लें। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो PCAM, यहाँ से हमने एक एक अक्षर लिया है। तो देखेंगे PCM और MA, PCMA, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से इनके नाम याद बने रहेंगे। PCMA। मान लो कोई लड़का PCM ग्रुप से पढ़ रहा है और वो सेक्शन A में, ऐसे कर लो, PCM ग्रुप से पढ़ रहा है सेक्शन A में। तो जैसे देखें, P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन और C स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ 2 C है, तो अगली C से कलेक्टिव नाउन। तो P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, अगली C से कलेक्टिव नाउन और M से मटेरियल नाउन और A से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप समझ गए होंगे। इसको हिंदी में इस तरह समझते हैं जैसे व्यक्ति, जाति, समूह, भाव, द्रव्यवाचक। भाव और द्रव्यवाचक। तो व्यक्ति, मान लो व्यक्ति है, ठीक है, समझेंगे। व्यक्ति जाति में रहता है। व्यक्ति कहाँ रहता है? जातियों में रहता है। व्यक्ति जातियों में रहता है। ये संज्ञा है। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम है, जाति का नाम है। तो व्यक्ति जाति में रहता है और जाति मिलकर एक समूह बनाती हैं और उस समूह में जब कोई सम्मेलन होता है तो वह भाव यानी विचार प्रकट होते हैं। और विचार प्रकट होते हैं तो वहाँ जब सम्मेलन होता है, भाव होते हैं, एक दूसरे को अपने अपने भाव रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि विचार प्रकट होते हैं तो इसी को भाव बोलेंगे, इसको समझने के लिए। और इसके बाद ये आता है द्रव्यवाचक। तो यहाँ द्रव्य एक वाटर मान के चलो, वाटर पानी। तो जब वहाँ सम्मेलन होता है तो वहाँ पियोन यहाँ पानी लेके आएगा, पानी, तो सभी के लिए पानी बांटेगा वहाँ पे ट्रे में रख के पानी, द्रव्य। तो एक बार फिर समझेंगे। व्यक्ति
जातियों में रहता है, जातियों को मिला के समूह बनता है, और समूह बैठ के जब भाव अपने देते हैं, समूह जब बैठ के भाव देता है तो वहाँ पे एक व्यक्ति पानी लेके आता है, पानी यानी द्रव्यवाचक। ठीक है, इसको ऐसे समझने का ये मैंने प्रयास किया है समझाने का कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो PCM में एक तो ट्रिक ये है, और दूसरा व्यक्ति जाति में रहता है, जाति समूह बनाती है, समूह में भाव जब 4 व्यक्ति बैठ के अपने अपने भाव रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक चपरासी पानी लेके आता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे, समझ गए होंगे। आगे अब समझते हैं एक एक करके इनकी डेफिनेशन। ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं। चलो, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बेटा ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। यह केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है। यह केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराती है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम राम, किसी का नाम सीता, किसी का नाम गंगा, और पटना, शहर का नाम पटना, नदी का नाम गंगा, और रामायण, ये ग्रंथ का नाम रामायण, ताजमहल, बिल्डिंग का नाम ताजमहल आदि। तो देखिए यहाँ जैसे गंगा है, अगर यहीं पे नदी आ जाए तो नदी क्या हो जाएगी? जाति। और जब जाति के किसी व्यक्ति का नाम ले दिया जाए, जाति के किसी व्यक्ति का नाम ले दिया जाए, तो फिर वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसकी जाति का नाम ले दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे पटना है तो पटना एक शहर है, शहर अगर यहाँ पे सिटी होता तो ये जाति हो जाता, और सिटी के एक शहर का नाम दे दिया पटना, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रामायण एक ग्रंथ है, ग्रंथ सब कई होते हैं, तो अगर ग्रंथ का नाम आ जाता तो ये जो है एक जाति हो जाती, और इसी में से जब उसका नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत सारी होती हैं, एक बिल्डिंग एक जाति का नाम है, तो उसका नाम अगर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी कर दिया, पहचान दे दी कि ये ताजमहल है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा, यह व्यक्तियों वस्तुओं की पूरी जाति का ज्ञान कराता है। यह व्यक्तियों वस्तुओं की पूरी जाति का ज्ञान कराता है। जैसे देखेंगे इधर, जैसे लड़का, लड़की, नदी, शहर, किताब, स्मारक आदि। देखिए यहाँ लड़का जाति है और यहाँ राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ लड़की जाति है और यहाँ सीता जाति का एक नाम है, और यहाँ नदी जाति है और यहाँ गंगा उसका नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किताब जाति है और रामायण व्यक्ति, स्मारक जाति है और ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। समूहवाचक संज्ञा की ओर देखिए, समूहवाचक संज्ञा जो है एक झुंड या ग्रुप, जैसे इसको बोलते हैं, समूहवाचक को अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव, यानी कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना। तो कलेक्टिव तो इकट्ठा करना, इसे बोलेंगे इकट्ठा करना। तो इसको समूहवाचक, जैसे अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, संघ, सेना, झुंड, भीड़, व्यक्तियों का समूह आदि। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। कई किताबों का ये निचोड़ है और क्रीम निकाल के मैंने इसमें रखा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें छूटा हुआ है। मैंने कई किताबों का निचोड़ दिया है आपको, जो पेपर में पूछा जाता है। तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो पूरी देखना अगर कुछ पाना चाहते हो तो। अगला है समूहवाचक संज्ञा के बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो
इससे उस द्रव्य या ठोस पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं। ठीक है, इससे उस द्रव्य या ठोस पदार्थ का बोध होता है जिसे माप या तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते। ये यहाँ पे पॉइंट समझने लायक है, गिन नहीं सकते। जैसे दूध कैसे गिन सकते हो, तेल गिन सकते हो, पानी को गिन सकते हो, सोना को गिन सकते हो, चांदी को गिन सकते हो, क्योंकि वो मेल्ट करके एक धातु है उसका आभूषण बन जाता है, तो उसको नहीं गिन पाओगे, उसके कणों को नहीं गिन पाओगे। पत्थर है, इसको नहीं गिन पाओगे, इसको अभी पीस दिया जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं गिन पाओगे। चीनी है, चीनी के दाने को गिन लो। लोहा को मेल्ट कर देंगे, गिन लेना। दही को गिन लो। घी को गिन लो, आदि। तो बेटा इसमें जो है केवल इसको मापा जाता है या तौला जाता है, इसको गिना नहीं जाता। ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य तो आप जानते ही हैं, ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार के होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठोस, द्रव, गैस। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा नेक्स्ट है। भाववाचक संज्ञा तो भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी गुण या दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी गुण या दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, वीरता, यौवन। भाववाचक संज्ञा को हमेशा महसूस किया जाता है, महसूस करना। भाववाचक संज्ञा महसूस करना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। संज्ञा क्या है? बाल से बालपन। मनुष्य क्या है? संज्ञा मनुष्य से मनुष्यता। शिव से शिवत्व। क्रिया से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञाएं। तो सजना ये क्या है? क्रिया है, और क्रिया से जब भाववाचक संज्ञा बनी तो सजावट। चलना ये क्या है? क्रिया है, और इससे भाववाचक संज्ञा बनी चलन। तो दोस्तों इसी प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप इसमें बता देंगे कि ऑप्शन दिए होंगे और कोई ना कोई एक ऑप्शन इसमें से रख दिया जाएगा, उसी को आप टिक कर देंगे। जैसे लिखना है तो इसका लिखावट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है विशेषण से। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जैसे पहला हो गया संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से, अव्यय से। तो हाँ, एक एक करके इसको देखते हैं। क्रिया से हमने बता दिया है, संज्ञा से बता दिया। नेक्स्ट है विशेषण से। विशेषण से देखो महा से महिमा, गरम से गर्मी, भला से भलाई, सरल से सरलता। और अगला है सर्वनाम से। सर्वनाम जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के एक मिनट क्या हो गया, दिखाई नहीं दिया, और सॉरी। विशेषण मैंने बता दिया। विशेषण हाँ, क्रिया रह गया था, यहाँ से ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं, सजना से सजावट, चलना से चलना और चलन, और लिखना से लिखावट। विशेषण से है विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं, महा से महिमा, गरम से गर्मी, भला से भलाई, सरल से सरलता। अब है अगला, ये दिखाई दे रहा है, ये ठीक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं, जैसे अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, और निज से निजित्व। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अव्यय से तो दूर से दूरी, निकट से निकटता, और रुकना से रुकावट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सर्वनाम जो संज्ञा है वो मैंने अच्छी तरह आपको समझा दी है बाई ट्रिक के साथ। इसकी मैंने डेफिनेशन भी बताई है आपको, और ट्रिक के साथ इसके प्रकार भी बताए हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के सामने पूरी निःशुल्क एकदम ला के देता रहूँगा। तो बनाता रहूँगा, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।